माई सेल्फ ममता, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी प्रैक्टिस विद ममता। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 7। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 6 चैप्टर कर लिया है। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाकर वो वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम करेंगे इसका चैप्टर नंबर 7, ठीक है, नगर प्रशासन। आज हम पढ़ेंगे कि नगर प्रशासन क्या होते हैं और नगर में रहने वाले लोगों की जरूरतें क्या होती है और प्रशासन कैसे काम करती है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक गांव के मुकाबले शहर ज्यादा बड़ा होता है और अधिक फैला हुआ होता है। अब क्या कह रहे हैं कि गांव के मुकाबले जो है वो शहर बड़ा होता है और अधिक जगह में फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज्यादा चौड़ी होती हैं, यहाँ के बाजारों में ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। अब शहर में देखिए, शहर में जो बाजार लगते हैं वो रात को लगते हैं, जिसकी वजह से भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। रात का बाजार जो है यहाँ पर भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है। गांव के अकॉर्डिंग शहर में भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। पानी और बिजली की सुविधाएं होती है। यहाँ पर क्या है, पानी और बिजली जो है दिन रात आता है, यानी पानी तो घंटे 2 घंटे आता है, लेकिन जो बिजली 24 घंटे शहर में रहती है। अस्पताल भी होते हैं पास में, इतना दूर नहीं होता। गाँव में ये सब चीजें काफी दूर होती है, अस्पताल, स्कूल, ठीक है। यह बहुत ज्यादा वाहन होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। और यातायात को क्या करना पड़ता है, नियंत्रण करना पड़ता है। किससे, जो रेड लाइट वगैरह लगाया जाता है उससे, ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है? आप बता रहे, क्या आपने सोचा है कि ये सब जो चीजें होती है इतने सुचारू रूप से ढंग से चलाने के लिए कौन सी जो संस्था होती है जो इसके लिए काम करती है? कैसे निर्णय लिया जाता है, कैसे योजना बनाई जाती है, कौन लोग हैं जो ये सारा काम करते हैं? अब बता रहे हैं कि ये जो शहर का अंदर जो सारी फैसिलिटीज वाला काम होता है वो कौन लोग करते हैं और कैसे करते हैं, ये सब क्या है, ये सब देखने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट। इतबार एक अलसाई हुई धूप थी जब माला और उसके साथी शंकर जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट ना होने से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा। अब क्या हुआ, जो ये संडे का दिन था तो ये लोग खेल रहे थे, ठीक है, बहुत धूप थी, लेकिन क्या था, जो रेहाना था वो आउट नहीं हो रही थी, इसलिए क्या किया, उसने एक बॉल फेंकी। उल्टा हुआ, रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया, उसने क्या किया, बॉल को फेंका रेहाना को आउट करने के लिए, लेकिन हुआ उल्टा कि रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया। अब जो रेहाना थी वो गली के क्या थे, स्ट्रीट लाइट जो थी वो टूट गई। अब रेहाना चिल्लाई कि हाँ ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि लाइट टूट गई थी, ठीक है। अरे ये मैंने क्या कर दिया। तो शंकर तबक से बोला कि अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट माने जाओगे। अब देखिए, जो रेहाना थी वो आउट तो हो नहीं रही थी, इसलिए वो शंकर था तो वो गुस्सा हो रहा था। अब उसको एक बहाना मिल गया, उसने जो स्ट्रीट लाइट टूट गई तो उसने क्या किया, ये नियम बनाना टूट गए थे कि अगर जो तुम्हारी किसी भी चीज से अगर लाइट टूट जा रही है तो क्या होगा, तुम आउट मानी जाओगे, ठीक है। तीनों ने ही तब शंकर को क्रिकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे सब उस बारे में ज्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। अब क्या जो हुआ, मतलब गली की लाइट टूट गई तो उन्होंने अपना खेल को वहीं छोड़ दिया और वो क्या, वो गली की लाइट को लेकर काफी चिंतित हो गए सब लोग। पिछले हफ्ते उससे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी। अब वो बता रहा है कि जो पिछले हफ्ते था उससे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्चे में से पैसे देने पड़े थे। अब सब कह रहे कि भाई, उसको रेहाना को बोल रहे कि पिछले हफ्ते जब मौसी की खिड़की टूटी थी तो उसको बदलने के लिए क्या किया था, उन्होंने सब लोगों ने अपने जेब खर्चे में से पैसे दिए थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा जेब खर्चे में से पैसे देने पड़ेंगे और ये पैसे देंगे किसको, गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है। अब उन लोगों को लग रहा है कि भाई ये लाइट भी टूटी है तो इसके पैसे जो है हमें ही अपनी जेब खर्चे में से देने पड़ेंगे।
माला का घर सबसे पास था। 4 भाग कर माला के घर आए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। अब माला का जो घर था वो सबसे पास था। अब क्या किया, चारों भाग कर, ठीक है, चारों भाग कर क्या किए, माला के घर के पास आए। ठीक, चारों भागकर माला के घर आए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं है, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। अब वो चारों जो भाग कर कहाँ आए, माला के घर पर आए, लेकिन माला की माँ इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मुझे इतना कुछ तो नहीं मालूम इस बारे में, लेकिन यह जो जिम्मेदारी होती है लाइट की, वो क्या होता है, नगर निगम प्रशासन की होती है। उन्होंने सुझाव दिया, उन्होंने सुझाया कि यास्मीन खाला से पूछना चाहिए। उनके कोई जानने वाली थी यास्मीन खाला। उन्होंने कहा कि आप वहां पे जाइए, यास्मीन खाला इस बारे में अच्छे से बता सकते हैं। वे हाल ही में नगर निगम से सेवा निवृत्ति हुई हैं। वो क्या है, वो नगर निगम से जुड़ी हुई थी। ठीक है, जाओ उनसे पूछ लो और माला तुम जल्दी घर वापस आना। और क्या कहा उनकी माँ ने कि जाओ तुम जाके किससे पूछ लो, यास्मीन खाला से पूछ लो, क्योंकि वो नगर निगम से जुड़ी हुई थी। और जाओ और माला तुम जल्दी से घर पे वापस आ जाना। ठीक है, अब वो यास्मीन खाला के पास जाएंगे पूछने के लिए। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से बहुत अच्छी, और माला की माँ की क्या थी, बहुत अच्छी दोस्त थी, और वो उसी गली में रहती थी। चारों दौड़कर खाला के पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वे एक साथ पूरे किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली कि कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो। एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। अब वो कह रही है कि मान लो उन्होंने कहा था कि हम चंदा डाल के लाइट को मंगवा देंगे, अगर लाइट को, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जब खिड़की टूटी थी तो उन्होंने चंदा डाल के, क्योंकि खिड़की तो भाई किसी के घर की थी, तो किसी के घर का था, तो वो तो चंदे में देना पड़ेगा ना। लेकिन ये तो सरकार की जिम्मेदारी, अगर यहाँ पर कुछ खराब होता है तो क्या है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सही करेंगी, सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो हंस पड़ी और बोली कोई एक व्यक्ति नहीं है। वो बोलती है कि कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसे दोगे और ये लाइट लगवा दोगे। ये एक बड़ी संस्था है, ठीक है, जिसका नाम है नगर निगम, जिसको नगर निगम कहते हैं। ये सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम कराती है। अब किसका, नगर निगम का उन्होंने काम बताया कि नगर निगम के काम कौन कौन से होते हैं। उनका काम होता है सड़कों पर लाइट की व्यवस्था करना, कूड़ा कचरा इकट्ठा करना, पानी की सुविधाएं करना, नालियां की व्यवस्था करना, और क्या हो, सड़कों व बाजारों की साफ सफाई काम भी वही करती है। माला बोली हाँ मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। अब माला कहती है कि हाँ मैं नगर निगम के बारे में सुना तो है, मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। अब क्या, माला को थोड़ी सी जानकारी है कि माला कहती है कि मैंने नगर निगम के बारे में सुना तो है, मैंने बोर्ड देखे हैं जिसके बाद मलेरिया के मच्छर की, जो मलेरिया से मतलब की दवाई के बारे में जो जानकारी दी जाती है वो बोर्ड पे नगर निगम के द्वारा दी गई थी। चलिए अब यहाँ से खाला बोली तुम बिल्कुल सही कह रही हो, नगर निगम का काम यही सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां ना फैले। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है, शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है, यह बाग बगीचे का रख रखाव भी रखता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। अब क्या, जिस नगर को चलाता है जो प्रशासन, उसे हम क्या कहते हैं, नगर निगम प्रशासन कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं, और जो छोटा कस्बा होते हैं, जैसे गांव में जो कस्बे होते हैं, विलेजेस में, उसे क्या कहते हैं, नगर पालिका कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम पढ़ते हैं। रेहाना, खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग अकाउंट में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। उन्होंने कहा नहीं, मेरा काम ये नहीं था, मैं कहाँ थी, मैं तो वहाँ पर एक काउंटर पे बैठती थी, अकाउंट
जिसमें मेरा काम था अकाउंटिंग करना, जिसमें मासिक तनख्वाह लोगों की पर्चियों को बना बना के मैं देती थी। क्योंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज्यादातर निगम परिषद ही ये निर्णय लेती है। आप क्या कहते हैं कि शहर में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, इसलिए ये कार्य कौन करता है? निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनाए जाए। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। किसका? पार्षद का चुनाव होता है। ठीक है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। कहते हैं कि नगर निगम कोई ऐसे निर्णय लेता है जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं और ये एक व्यक्ति नहीं लेता है, इनका समूह पूरा का पूरा समूह मिलकर निर्णय लेते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं। अब कुछ जो पार्षद होते हैं वो क्या समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। उदाहरण के लिए एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज्यादा नियमित रूप से साफ करना है या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। अब इसे नियुक्त कौन करता है? आयुक्त, कमिश्नर और कौन? प्रशासनिक कर्मचारी से नियुक्त करते हैं। ठीक है। प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है और जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं ये किसके द्वारा? सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं और जो पार्षद होते हैं वो क्या होते हैं? वो निर्वाचित होते हैं। तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं? रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। अब रेहाना जो है वो बच्ची है, वो कभी सोचना नहीं बंद करती। उसके माइंड में कोई ना कोई सवाल आते ही रहते हैं तो वो क्वेश्चन करती जाती है। बच्चों के सवाल से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया कि सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। अब वो सबके बच्चों के निर्णयों से बोलती हैं कि भाई सारे पार्षद मिलकर अपने अपने राहों से एक समिति बनाते हैं। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा। खाला बड़ी खुश थी। ठीक है। यहाँ खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया। वो कह रहे हैं कि मतलब कि वो बहुत खुश थे कि आज तक मतलब उन्होंने काम किया लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उनको कोई भी सवाल नहीं किए थे। वो बच्चों ने उनके साथ जो सवाल किए उसके साथ वो अपना एक्सपीरियंस, अनुभव शेयर करने में बहुत ही ज्यादा क्या थी? उत्सुक थी। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। अब क्या वो अपने जो है क्रिकेट वगैरह जो खेला था वो सब कुछ भूल चुका था और उसे किस चीज में इंटरेस्ट आ गया था? नगर निगम में, कि लोग कैसे मतलब फैसले लेते, कैसे काम होता है, ये सब में। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट 1 है खत्म होता है। इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वह नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हम मिलेंगे इसका सेकंड पार्ट लेके अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।